हेलो एवरीवन। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे पीसीबी के ऊपर कंपोनेंट्स को माउंट किया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है और फिर उसका यूज़ फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पीसीबीज़ हैं आपकी वो कितने टाइप की होती है। तो ये जो आप पीसीबी देख रहे हैं दैट पीसीबी इज़ यूनिवर्सल पीसीबी, जिसमें वन साइडेड जो होता है वो कॉपर कोटेड होता है और जो इसका जो बैक साइड है, जो बैक पोर्शन है वो कॉपर कोटेड है, दैट वन। और इसमें ऑटोमेटिकली मतलब ऑलरेडी कुछ होल किए होते हैं और जिसका यूज़ फॉर इंसर्शन ऑफ द कंपोनेंट्स को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है यहाँ पर। तो जो भी कंपोनेंट्स हैं आपकी वो इसकी विड्थ इतनी होती है कि आपके कंपोनेंट्स इसके अंदर इजीली फैब्रिकेट इंसर्ट हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसका जो बैक पोर्शन है जिस पर कॉपर की कोटिंग होती है, तो ये कॉपर की जो कोटिंग है आपकी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बना हुआ है और इसमें कॉपर लगा हुआ है यहाँ पर हर स्क्वायर पे। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी यहाँ पर आपका सोल्डरिंग की जाती है। आप ये जो देख रहे हैं ये दैट वन इज़ योर सोल्डरिंग मटेरियल और उस जिससे सोल्डरिंग की गई है यहाँ पर। तो ये सब आईसीज़ को कनेक्ट किया हुआ है और आप इसका देख सकते हैं ये बहुत सारे कंपोनेंट्स इस पर ऑलरेडी फैब्रिकेटेड किए हुए हैं। दैट इज़ योर एलईडी, डिफरेंट एलईडीज़ आर देयर और ये सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं विथ सम जंपिंग वायर्स आर देयर। तो और ये प्रीसेट लगा हुआ है आपका, वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो और ये है आपका आईसी बेस। इस आईसी बेस का यूज़ हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि हम डायरेक्टली कंपोनेंट या आईसी को फैब्रिकेट करने की बजाय, क्योंकि जब फैब्रिकेट करेंगे तो वो हीटिंग होगी वहाँ पर और हीटिंग की वजह से जो आपका आईसी है वो डैमेज हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर आईसी बेस लगाते हैं। इस आईसी बेस में एक इसका एडवांटेज ये भी है कि मान लीजिए अगर कोई आईसी ख़राब हो जाती है बाद में आपके सर्किट में की, तो आप उस आईसी को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये बेस होता है हर आईसी के लिए की साइज़ के लिए अकॉर्डिंगली ये बेस अवेलेबल है और इसके अकॉर्डिंगली आप इसको इसमें इसके ऊपर आप आईसी को फैब्रिकेट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बता देता हूँ, दैट इज़ फॉर 8 पिन आईसी बेस। तो इसमें ये बेस है, यहाँ पर होल्स हैं आपके, यहाँ पर आईसी फैब्रिक इंसर्ट होगी और यहाँ आप जो बैक साइड देख रहे हैं आप ये फॉर सोल्डरिंग के लिए आपको दिया हुआ है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके ये इस पीसीबी के अंदर माउंट हो जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देखेंगे तो ये देखिए ये इजीली इंसर्ट हो गया है और इसका जो बैक पोर्शन है, अगर आप इसका बैक पोर्शन देखें तो आपको यहाँ पर बहुत फाइन कुछ वायर्स निकलते हुए दिखाई देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कुछ वायर्स निकले हुए हैं, ये कुछ वायर्स जो बेस के वायर्स हैं ये निकले हुए हैं और इसको जस्ट अब आप सोल्डर कर सकते हैं इस साइड। तो यहाँ पर अब आपको बता देते हैं सोल्डरिंग मशीन क्या होती है, कैसे दिखाई देती है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये फॉर सोल्डरिंग एंड डीसोल्डरिंग के लिए यूज़ होती है। इसमें आपका सोल्डरिंग सेक्शन है और एक डीसोल्डरिंग सेक्शन है आपका। तो अगर आपका सोल्डर ऑलरेडी पहले से किया हुआ है तो उस सोल्डर को डिसकनेक्ट करने के लिए, डीसोल्डर करने के लिए अपन इसका यूज़ करेंगे। और सोल्डरिंग अगर आपको करना है तो आप सोल्डरिंग का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेचर सेट करना पड़ेगा, तो ये उसके लिए कुछ बटन्स दिए हुए हैं। ये पुश बटन से आप यहाँ से इससे सेट कर सकते हैं जितना अगर आपको हाई टेम्परेचर चाहिए। तो जनरली इसको 280 टेम्परेचर रखना पड़ता है सोल्डरिंग करने के लिए। ऐसे ही डीसोल्डरिंग के लिए भी अलग से टेम्परेचर रहता है, तो वो आप सेट कर सकते हैं। नाउ ये देख रहे हैं ये इसी से कनेक्टेड है। दैट वन इज़ योर फॉर सोल्डरिंग पर्पज़। सो दिस इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग। अगर आपको जो भी कोई सोल्डर कंपोनेंट को सोल्डर करना है तो आप इसका टिप पर आप सोल्डरिंग वायर लगाकर पेस्ट लगाते हैं उसके अंदर एंड उसके बाद उसकी सोल्डरिंग कर देते हैं। और इसी तरह से आप ये देख रहे हैं ये डीसोल्डरिंग मशीन है। तो दोनों का जो थिकनेस है जो वो थोड़ी ज़्यादा है इसकी। और ये मशीन है आपकी डीसोल्डरिंग के लिए, ये सक्शन मशीन है। जनरली ये जो भी आपका सोल्डर किया हुआ है उसको शक करती है, राइट। नहीं तो मैं बनाऊँ, देखो।